एक तो ये तस्वीरों के जरिए मैसेज है, दूसरा मैसेज जो कल प्रधानमंत्री की तरफ से था, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान जो कई बार पिटा है इन्हीं बातों के लिए, वो इस बार सुधरेगा? देखिए, पाकिस्तान की एक साइकोलॉजी है, वो सुधर ही नहीं सकता। जब हम पाकिस्तान बोलते हैं, हम बोलते हैं पाकिस्तान के जनरल और उनकी सेना, और उनकी सेना भी देखा जाए उनसे नाराज है अपने जनरलों से। ये जनरल्स, आप बताइए कौन सा पाकिस्तान चीफ अपने कंट्री में रहता है रिटायर होने के बाद? कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई यूके है, कोई अमेरिका है, कोई वेस्ट में है, सबके बंगले हैं दुबई वगैरह में। ये अपनी कंट्री को लूट रहे हैं और पीट रहे हैं, अपने जवानों को पिटवा रहे हैं, अपने जनता को पिटवा रहे हैं, पाकिस्तान को भुखमरी पे लेकर है। तो ये जो पाकिस्तान की आर्मी है, बेसिकली लीडरशिप मैं बोलूंगा, ये कभी सुधरने वाली नहीं है और भारत को हमेशा इनके साथ सख्ती से एक्शन लेना पड़ेगा। और जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी ये जो विजिट की है, ये भी एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है पाकिस्तान आर्मी को। आपने तो देख लिया, ये जब ये टेररिस्ट के जनाजे हो रहे थे जो हाई वैल्यू टारगेट से, किस प्रकार पाकिस्तान की सेना के ऑफिसर्स, उनका प्राइम मिनिस्टर, उनका प्रेसिडेंट सब आके वहां गार्लैंड कर रहे थे। ये तो पूरी विश्व ने देख लिया, तो विश्व को भी पता है। पर मेरे को हैरानी ये होती है कि विश्व के कई देश इनको मतलब चुप क्यों बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को तो एक न्यूक्लियर स्टेट है ही, और वो पूरी विश्व को ब्लैकमेल कर रहा है। हर सर, मैं आपके पास आऊंगा। मैं अपने प्रोड्यूसर को कहता हूं कि एक बार जरा एक एक तस्वीर यहां डालिए, वॉल पर बड़ी तस्वीर डालिए, और जरा दर्शकों को शैलेंद्र सर आप जरा समझा भी दीजिए कि आज जो तस्वीरें आई हैं या फोटोग्राफ्स आए हैं, ये क्या संदेश है देश के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी। सर, एक तो ये वीडियो है जिसमें जयकारे हैं, उद्घोष है हिंदुस्तान का, एक तरफ हमारा फाइटर जेट है और मिग 29 है ये, और S-400 है, PM है साथ में। आपको उसके पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। ये एक फुल फ्लेजेड, ये जगह जो है ना, ये हमने स्ट्रैटेजिकली चुनी होगी, ऐसे नहीं रख दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब को हम किसी हैंगर में भी ले जा सकते थे। आदमपुर की जो एयरफोर्स स्टेशन है, वो दिखा रहा है अपनी दुनिया को कि ये हमारी दुनिया है। इस दुनिया में क्या चीज खड़ी है, क्या चीज नहीं, आप अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। अगर ये एक डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानीज, अगर ये एक डिस्ट्रॉयड आदमपुर है, तो ये कार यहां क्या कर रही है झंडे के साथ? ये प्राइम मिनिस्टर इतनी ऊंचाई से क्यों बोल रहा है? ये प्राइम मिनिस्टर एक एक जवान के ऊपर हाथ रख के उसके ऊपर क्यों ठोक रहा है? ये क्या हो रहा है? ये हारा हुआ आदमपुर है या जीता हुआ? आपके सामने है। और मैं तो कहता हूं, आज ये जो लोग खड़े हैं, ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा होंगे, 800-900 होंगे, लेकिन ये 800-900 नहीं है, ये 140 करोड़ लोग हैं जी। ये मेरा देश है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी एयरफोर्स है, ये मेरी पूरी की पूरी आर्मी है। दिख रही है, दिखा रहे हैं, अगर नहीं दिख रही तो आपकी बदकिस्मती है। एक जरा वो तस्वीर भी डालिए जिसमें पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं और पीछे एक मैसेज, एक बोर्ड पर मैसेज लिखा हुआ है कि वाई एनिमीज पायलट डोंट स्लीप, ऐसा करके एक मैसेज लिखा हुआ है। जरा उसको एक बार डालिए स्क्रीन पर, वॉल पर, उसको भी जरा समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर तो आपने देख ली, इसको शैलेंद्र सर ने समझा दिया आपको, लेकिन अब जो दूसरी तस्वीर है वो क्या कह रही है, क्योंकि एक एक तस्वीर के मायने हैं। ये सिर्फ आप ये वीडियो और तस्वीरों के तौर पर इसको मत देखिए। ये देखिए, ये अगली तस्वीर है, वो तस्वीर भी डालिए जरा, लेकिन नहीं, अब आप देखिए इतना बड़ा वीडियो डालिए, लेकिन वो जरा फोटोग्राफ्स भी डालिए जरा, जिसके पीछे लिखा हुआ एक मैसेज, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। रेहान, अगर आप मुझे समझ पा रहे हैं तो जरा डालिए उसको भी। भारत माता की, 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 भारत माता की। ये भारत माता की जय के उद्घोष के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो ये सर, ये जो है, ये पाकिस्तान के कान में जो आवाज जा रही होगी, ये हाथ देखिए, ये वाला हाथ देखिए, ये हाथ क्या बता रहा है? ये हाथ अपने आप उठ रहा है। ये आपने कितनी बार एक प्राइम मिनिस्टर को इस जोश में देखा है? आप बता दीजिए। ये जोश प्राइम मिनिस्टर का 140 करोड़ लोगों की वजह से है। ये इसलिए नहीं है।
हम फौजी चारों तरफ, और ये एक इंसान जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये हमारे लिए 140 करोड़ लोग हैं। ये 140 करोड़ लोग हैं और ये वही हमारे जवान हैं, ये हमारे वही वीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पे लाया, पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दिया, पाकिस्तान को यह बता दिया कि जहां मन करेगा, जब मन करेगा, जैसे मन करेगा घुसकर तुमको मारेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ तुम्हें डींगे हाँक सकते हो और वो हम तुम्हें घुसकर नहीं मारेंगे, हम तुम्हें घुस कर मारेंगे, और जब तक मारेंगे जब तक तुम टूट नहीं जाओगे, जब तक टूट न जाएंगे। सुशांत जी, हमने आज एक एक तस्वीर अभी अपने दर्शकों को दिखाई भी है और समझाया भी है उनको, शैलेंद्र सर ने, कि क्या मायने। लेकिन एक बात यह है सर कि पाकिस्तान जो सिर्फ प्रोपेगेंडे पर चलता है, पाकिस्तान जिसका काम ही कारोबार, मुख्य कारोबार मतलब जो मुख्य धंधा है उसका वो आतंकवाद का है, पाकिस्तान को अगर पानी रोक दिया है हमने, पाकिस्तान क्या आतंक छोड़ देगा? पाकिस्तान को अगर हमने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि बात करेंगे तो आतंक पर करेंगे या पीओके पर करेंगे, तो क्या पाकिस्तान उसके लिए तैयार हो जाएगा? पाकिस्तान को क्या लगता है आज की डेट में कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर बैठकर बात करने से भी उसका कुछ फायदा हो सकता है? यार देखो, मेरे ख्याल भारत से बात करने का फायदा तो इनको अब कुछ नहीं होने वाला। अगर ये पहले कभी कोई समझौते की कोई गुंजाइश थी, वो तो अब खत्म हो गई है। मैं तो बोलता हूं कि ये हमारे को बेवकूफ बनाते थे अपने ये सिटी फेटी टाइप के लोगों को भेज के, और हमारे यहाँ पर भी थापड़ पापड़ टाइप के लोग हैं जो उनको बड़ा इनकरेज करते हैं और बड़ी भाई बंधुगिरी करते हैं। अगर इतने ही तुम्हारे भाई हैं तो चले जाओ ना यार, क्यों आए थे यहाँ पर? बंटवारे के टाइम पे किसने बुलाया था तुम्हारे को यहाँ पर? आओ, अगर इतना ही प्यार मोहब्बत है तो चले जाओ। लेकिन हमको अब आगे बढ़ना है इससे। हमने मेरे ख्याल एक नीति निर्धारित कर ली है। पाकिस्तान अभी डिनायल में है, लेकिन देखिए पाकिस्तान जो मर्जी अपने ऊपर झूठ का चादर ओढ़े, दुनिया तो देख रही है ना कि क्या हुआ है। दुनिया ने तो देख लिया कि पाकिस्तान ने हमला किया, वो विफल हुआ। भारत के जितने हमले हुए वो ना सिर्फ एस्केलेशन लैडर पे ऊपर गए, लेकिन एस्केलेशन डोमिनेंस भी थी। भारत का संदेश बड़ा साफ था, अगर आप और फायरिंग करेंगे तो हमारी फायरिंग आपसे ज्यादा होगी और आपको हम ध्वस्त करेंगे। इस करके वो पीछे हटे हैं। उनकी इतनी कंबल कुटाई हो गई थी, इसलिए वो गुहार लगा रहे थे। हम जंग नहीं इसलिए नहीं चाह रहे थे, सिंपली बिकॉज कि हमारे को एक लंबी लड़ाई हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि हमारे को और बहुत कुछ काम करना है। लेकिन दुनिया देख रही है, दुनिया को पता है कि क्या हुआ है पिछले 4 दिन के अंदर। और ये पाकिस्तानी वैसे भी लो आईक्यू के लोग होते हैं, इनको समझ देर में आती है। इनको धीरे धीरे करके इनको समझ में आएगी कि हुआ क्या है इनके साथ। ये जो बड़क लगाता था ना मुशर्रफ कि मैं बलोचों को मारूंगा, उनको समझ भी नहीं आएगा कि कहां से उनको मार पड़ी है। इनको समझ नहीं आया कि इनको कहां से मार पड़ गई है। अब ये अच्छा, आप लोग ना समझते नहीं है पंजाबी मुसलमान को। एक नंबर का घटिया दकियानूसी आदमी होता है, और उसको जब तक उसकी आप चपेट पे चपेट ना मारे ना, उसको समझ नहीं आएगा। उसकी लित्तर परेड करते रहना पड़ता है रेगुलरली, तभी उसको समझ में आता है कि रियलिटी क्या है। यही आदमी जो है ना, जिस दिन इसकी लित्तर परेड हो जाती है उस दिन गिड़गिड़ाते हुए आपके सामने गिरेगा। ये अभी ये बड़ी बड़क मारते हैं ना अपने लोगों के सामने। अपने लोग भी इनके प्यादे हैं सारे के सारे। वो जितने इनके जर्नलिस्ट जो भी अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं, जी सर, ये जितने हैं ये सारे इनके प्यादे हैं। और इन सबका जो जज्बा जिहाद है ना, इनको थोड़ा सा खुरचो तो वो निकल के आता है। ये हमारी बेवकूफी थी कि हम इनसे बात करते हैं। आप लोगों को भी मैं बोलूंगा, मैं सीरियसली आपके चैनल वालों को भी मैं बोलता हूं, सबको बोलता हूं, हम जो इनको बुलाते हैं अपने चैनल्स पे, हम क्यों इन मलेच्छों के मुंह पे लगते हैं? आप मुझे ये समझाइए, क्यों बुलाते हैं हम इनको? ठीक सर, गंदे लेकिन एक चीज ये है सर कि देखिए कई बार क्या है कि हमको ये सुनना और समझना भी पड़ता है कि हम यहां से जो बोल रहे हैं वहां तक वो मैसेज बहुत क्लियरली जा रहा है कि नहीं जा रहा। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी पत्रकार या पाकिस्तानी लोग हैं जो भारत की बातों को समझ भी रहे हैं और भारत जो चाहता है उसको समझ रहे, पॉजिटिवली ले रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है उनके साथ कि वो पाकिस्तान में अपनी सरकार और अपनी सेना के सामने वो मजबूर नजर आते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते। उनको अगर मौका मिल जाए सर तो कल वो हिंदुस्तान में आके रहना चाहेंगे। लेकिन एक और तस्वीर है शैलेंद्र सर, ये देखिए पीछे आपको हमारा फाइटर जेट दिखाई दे रहा है, आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इधर सैल्यूट है सेना को
जिसने हमें आज पूरी दुनिया के सामने नायक के तौर पर खड़ा किया। नहीं, ये सलूट है मेरे पूरी तीनों फोर्सेस का 140 करोड़ लोगों के लिए। जी। ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब मैं अपने देश को सलाम करता हूं कि आप मत चिंता करिए, आपने अगर हमारे को ये फौज में रखा है, अपना फौज काम करके रहेगी। ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं, ये 140 करोड़ लोगों का हाथ है जो मेरे साथ खड़ा है, मेरे पीछे खड़ा है। और ये हाथ का जो मुट्ठी बंद है ना, ये दिखाता है कि 140 करोड़ लोग हर हालत में, हर जगह पर एक हैं, बिल्कुल एक हैं। जी, तो ये देखिए कुछ और तस्वीरें भी आई हैं, जरा वो भी हम आपको एक एक करके दिखाते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान को पहले से पता है, पाकिस्तान जानता है कि उसका क्या हश्र होगा, लेकिन आतंक के रास्ते को पाकिस्तान न छोड़ सकता है, न छोड़ना चाहता है। और हिंदुस्तान से मिलकर जो पूरी दुनिया चाहती है कि बिजनेस करें, व्यापार करें, आगे बढ़ें, वो पाकिस्तान नहीं चाहता है। तो क्या पाकिस्तान वापस जाना चाहता है 1947 से पहले पाकिस्तान जहां पर था, यानी कि हिंदुस्तान जीरो होना चाहता है? क्या पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क रहेगा भी कि नहीं रहेगा? जी सर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये तो मैं समझता हूं कि 1947 के जो पहले पाकिस्तान वहीं पे हैं, मगर ये जो अभी इन्होंने थप्पड़ खाए हैं, क्योंकि जैसे कर्नल सुरेंद्र सिंह साहब कह रहे थे कि बहुत थप्पड़ मारे हैं, सुशांत सिंह जी भी कह रहे थे, थप्पड़ों की बात कर रहे थे। तो मैं तो ये कहूंगा कि इनको इतने थप्पड़ लगे हैं, पर फिर भी ये उठ के इनका डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन करके घुटनों पे आके माफी मांग के सीज फायर मांग ली। वो तो एक बात है, मगर कल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो ये लाल लकीर खींची, मैं ऐसे कहूंगा, लाल लकीर जो एक लगा दी है, और जो भी आप अभी हाथ दिखा रहे थे, उनका गुस्सा दिखा रहे थे, अब ये बात यहां तक आ गई है कि पाकिस्तान को एक ऐसा मैसेज गया है कि देखो, आपको थप्पड़ लगेगा ऐसा कि आप उठेंगे नहीं, उठ जाएंगे। और जैसे वो सन्नी देओल की पिक्चर में आता है ना कि 2.5 किलो का थप्पड़ लगेगा, कि उठोगे नहीं, उठ जाओगे। ये मैसेज गया है इनको, और इनकी जो अकल है वो ठिकाने आएगी। मैं समझता हूं कि एक बात तो मुझे पूरा विश्वास है कि इनको मारते रहो, इनको थप्पड़ लगते रहें, तो ये सुधरे रहते हैं, नहीं तो फिर ये सिर पे चढ़ जाते हैं। सिर पे चढ़ते नहीं है, सिर के ऊपर डांस भी करते। तो इनको मारना ही एक सल्यूशन है। कभी ना कहाड़े, जिसे कहते हैं एवरी मंथ, 2 महीने 3 महीने बाद एक आधी स्ट्राइक इनके कहीं ना कहीं चाहिए, जो इनको महसूस हो कि हाँ भी थप्पड़ बज रहे हैं, मारने के लिए दूसरी तरफ लोग हैं। तो ऐसे समझने का एक ही बात है, मिलिट्री प्रेशर। और देखिए, मैं जिस तस्वीर का जिक्र कर रहा था शैलेंद्र सर, वो तस्वीर अब हमारे पास आ गई है। वो ट्रीट होने के लिए थोड़ा सा हमारे जो प्रोड्यूसर थे वो कह रहे हैं कि हमने उसको ट्रीट करवाया है अच्छे से ताकि वो देख पाए। ये तो तस्वीर हमने दिखाई, अब अगली तस्वीर दिखाइए जरा। हाँ, ये देखिए, ये हमारे जवानों की खुशी भी दिखाई दे रही है चेहरे पर, और हो भी क्यों नहीं। इसमें ढूंढिए कौन जवान नहीं है। हाँ, वो जो पिछला फोटो था ना जी, अब, और इसमें बॉडी लैंग्वेज पढ़िए। हाँ, ये देखिए, इसमें